हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में प्रस्तुत करता हूं कंप्लीट नवंबर मंथ का झारखंड करंट अफेयर्स। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वह सब एमसीक्यू नेचर के होंगे और कुछ वन लाइनर नेचर के। तो नवंबर मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, सबको यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ये लेक्चर जेएसएससी के सभी एग्जाम्स और जेपीएससी के एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल रहेगा। वीडियो का ड्यूरेशन मैं लगभग 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा के बीच में रखने वाला हूं, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा और क्लास को ध्यान से सुनिएगा। और इस तरह का जो मंथली कंपाइलेशन वीडियो है वो मैं पहली बार बना रहा हूं, तो वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा और इसका एक बाकायदा प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा जिसमें आपको मंथली कंपाइलेशन वीडियो मिलेगा झारखंड का। जैसे नवंबर का, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी 2024 का आएगा, तो इस तरह का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का रुख कर लीजिएगा। पीडीएफ सबका आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, ये लेक्चर हिंदी में रहने वाला है। लेट्स केयर अप। आज का पहला क्वेश्चन है, गोवा राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी डैश बार कर रहा है। बताना है कि गोवा में जो राष्ट्रीय खेल 2023 हुआ वह कौन सा बार था, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या फिर चौथी बार। आंसर इसका ए है। अगर कहीं पे कोई भी चीज पहला बार होता है तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला बार गोवा में इवेंट हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो याद हो रहेगा ना कि गोवा में राष्ट्रीय खेल हुआ था अभी, या पहली बार हो रहा था। झारखंड के 2 पर्सन जो है से न्यूज में है, एक है राणा प्रताप और दूसरी है सपना कुमारी। तो 200 मीटर बैक स्ट्रोक में यह रजत पदक जीते हैं, यानी कि सिल्वर मेडल, और सपना कुमारी 100 मीटर बाधा दौड़ में जीती है कांस्य पदक। तो दोनों प्लेयर हैं, उनका जो है से गेम आप लोग याद रखिएगा। राणा प्रताप तैराकी से रिलेटेड है और सपना कुमारी जो है से धावक है। कुछ यहाँ पे स्टैटिक पर्सन अभी देख लीजिएगा राष्ट्रीय खेल के बारे में है। तो राष्ट्रीय खेल की जो शुरुआत हुआ था 1940 में मुंबई से हुआ था। पहले इसको भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था। 1924 में लाहौर में शुरू हुआ था, बाद में इसको राष्ट्रीय खेल के रूप में नामित किया गया था 1940 में। बाकी जो आप लोग गेम देख रहे हैं कि जो गोवा में हुआ, यह 37वां नंबर का राष्ट्रीय खेल था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस नंबर का इवेंट अभी गोवा में संपन्न हुआ। तो 37वां राष्ट्रीय खेल था और इसका शुभंकर था मोगा, जो कि एक बाइसन है। ये भी याद रखिएगा, शुभंकर भी पूछा जा सकता है। और जो आगामी 38वां राष्ट्रीय खेल होगा वह उत्तराखंड में होगा। तो आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की धावक गुरुबारी बंकीरा का संबंध किस जिले से है। तो आपको करंट अफेयर्स में इसको डिटेल में कवर किया था कि गुरुबारी बंकीरा जब घर से चली थी तो पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं था, और बाद में जाकर जब यह जीती तो 2 गोल्ड मेडल जीती थी। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा या फिर रांची। सही आंसर इसका भी है। यह पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो याद रखिए, काफी ज्यादा न्यूज में रही थी। राज्य स्तरीय ASGFI, ये क्या होता है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इन इंडिया। तो खेलो झारखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुआ 2023 में, रांची में यह संपन्न हुआ। तो उसमें देखिए 100 मीटर में और 200 मीटर दोनों इवेंट में यह स्वर्ण पदक जीती थी। यह पश्चिमी सिंहभूम की है गुरुबारी बंकीरा, तो याद रखिएगा। बाकी खेलो झारखंड जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुआ उसमें ओवरऑल चैंपियन रांची रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 36 इसके पास गोल्ड होगा, 24 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ। दूसरे स्थान पर हजारीबाग रहा था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है वह एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। किरीबुरु सनसेट पॉइंट यहीं पे है। चिरिया आयरन ओर माइंस यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। नौमुंडी कोल माइंस भी यहीं पे है। आंसर इसका भी है पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी झारखंड में यहीं पे है। झारखंड के बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों की रोकथाम के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राहत या फिर ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो आंसर इसका डी है, ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था नक्सली गतिविधियों को रोकथाम के लिए। तो देख लीजिएगा यहाँ पे लातेहार गढ़वा क्षेत्र में जो फैला हुआ है बुढ़ा पहाड़, वहां पर ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। और जो लोहरदगा लातेहार सीमा है वहां पर जो बुलबुल जंगल में ऑपरेशन डबल बुल जो है चलाया गया था नक्सली गतिविधियों को रोकथाम के लिए। ठीक है, तो अभी न्यूज में इसीलिए था कि जो झारखंड पुलिस के भी जो 16 पदाधिकारी हैं उनको गृह मंत्रालय का स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया गया था। कितने पदाधिकारियों को, 16 पदाधिकारियों को दिया गया था, जिसके चलते न्यूज में था। भारत के वर्तमान में गृह मंत्री आपको पता होगा होम मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह हैं। और इस बार देखिएगा तो जो दिया गया था गृह मंत्रालय का स्पेशल ऑपरेशन मेडल वो सीआरपीएफ के जवान को सबसे ज्यादा दिया गया था, 51 मेडल दिया गया था। तो याद रहेगा ना, ऑपरेशन ऑक्टोपस कहाँ पे चलाया गया था, तो देख लीजिएगा ऑपरेशन ऑक्टोपस है और बुलबुल जंगल में ऑपरेशन डबल बुल भी है। सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। 300 मैच खेलने वाली देश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो ये तो आपका नॉर्मल करंट अफेयर्स हो गया। संगीता कुमारी, निकी प्रधान, सलीमा टेटे या फिर वंदना कटारिया। ये वाला इवेंट झारखंड में ही हुआ था, इसलिए आपसे न्यूज में है। तो वंदना कटारिया जो है से 300 मैच खेलने वाली देश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, तो वंदना कटारिया का संबंध उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से है, उत्तराखंड स्टेट से है।
तो ये तो हो चुका है। बाकी वंदना देखिएगा 3 ओलंपिक खेलने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी भी हैं, और झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी उनका नाम है निकी प्रधान, और ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। अब देखिए कुछ वन लाइनर न्यूज। सबसे पहले तो झारखंड का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH33 है, इसका नया नाम NH22 है। भारत में देखिएगा तो जो विश्व में जल विद्युत का उत्पादन होता है उसमें स्थान हम लोग का 7वां है, एरिया वाइज भी हम लोग 7वां स्थान पे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के लेखक कौन है? तो जिसान कादरी हैं, याद रखिएगा। ये जो है से जो धनबाद में कोयला माफिया है उससे रिलेटेड यह मूवी था, और इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था अनुराग कश्यप। केस मूर्ति अभी HEC के जो है से कार्यवाहक CMD बनाए गए हैं। HEC आपको पता होगा रांची में लोकेटेड है। स्थापना इसका किया गया था 1958 में चेकोस्लोवाकिया की मदद से। ध्यान रखिएगा झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। 22 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना दिवस का पहला सेशन शुरू हुआ था, उसी को जो है से उसी दिन को जो है से झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस 31 अक्टूबर को है, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता के लिए झारखंड से 20 बच्चों का भी चयन किया गया था। बाकी जो सिंगूर विवाद था आपसे डिस्कस किया था कि जो ममता सरकार को है टाटा मोटर को 766 करोड़ रुपया देना होगा, और ब्याज सहित तो यह 1700 करोड़ रुपया हो जाता है। ये सब कुछ चीज़ ध्यान रख सकते हैं। ये सब ऑनलाइन में कुछ छोटा छोटा न्यूज होता है तो भी आप लोग ध्यान रखते चलिए। एग्जाम में कोई पता नहीं है, झारखंड खासकर बात कीजिएगा तो कुछ भी उठाकर पूछ देते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। झारखंड महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने किस टीम को हराकर गोवा राष्ट्रीय खेल के महिला रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है? गोवा, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु? आंसर इसका डी है, तमिलनाडु को हराकर जो झारखंड महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम है वो फाइनल में जो है प्रवेश कर लिया था। ये तो हो चुका है। बाकी इस टीम में कौन कौन है? तो दीपिका कुमारी हैं, कोमलिका बरी हैं, अग्नि कुमारी हैं और दीप्ति कुमारी हैं। चारों के चारों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीपिका कुमारी तो और कोमलिका बरी आप जान सुने होंगे, लेकिन अग्नि कुमारी और दीप्ति कुमारी जो है से कम इन लोग न्यूज में रहते हैं, तो इन लोग को भी याद रखिएगा, ये जो है से अभी न्यूज में आ चुके हैं। तो गेम्स आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर जो है से 4 ऑप्शन दे देंगे, तो 3 तो एक गेम से रिलेटेड प्लेयर्स होंगे और एक जो है से अलग होंगे। तो बोल देगा कि बेमेल जो है से कौन है, या फिर बोल देगा कि कौन जो है से तीरंदाजी से नहीं है या फिर हॉकी से नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दीपिका कुमारी को देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अर्जुना अवार्ड इनको 2012 में दिया गया था, पद्मश्री इनको 2016 में दिया गया था, और पद्मश्री 2016 में सिमोन उरांव को भी दिया गया था, ठीक है, जो कि पता होगा झारखंड के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सिमोन उरांव। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2019 में कोमलिका बरी जो है मतलब बोलिए कि जो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप हुआ उसका खिताब 2019 में कोमलिका बरी को दिया गया था, सॉरी फॉर दैट। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 1285.30 करोड़, 1385.30 करोड़, 1485.30 करोड़ या फिर 1585.30 करोड़? आंसर इसका सी है, 1485.30 करोड़ रुपया जो है से मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत खर्च किया जाएगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? तो ये जो है से पूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य से जो है से योजना शुरू किया गया था, जिसके तहत देखिएगा तो झारखंड के 9322 टोला को जो है से कवर किया गया था, और जिसमें 1525 जो है से शहर भी जो है से इंक्लूड किए गए थे। इनको यहाँ पे बिजली मुहैया कराया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। ये जो है से मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना है। उज्ज्वला योजना अलग है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, वह गैस सिलेंडर से रिलेटेड है। 1 मई 2016 को उसको शुरू किया गया था उज्ज्वला योजना, वह नेशनल जो है योजना है, आप लोग बोलिएगा। कुछ और न्यूज में था, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सब रिलेटेड न्यूज है। झारखंड के कर्मी हैं और जो बोलिए कि राज्य के कर्मी हैं, सरकारी कर्मी और पेंशनर, उनको जो है महंगाई भत्ता में अभी 4% जो है वृद्धि किया गया था। तो पहले 42% मिलता था, अब 46% मिलेगा, और ये प्रभावी होगा पेंशन और जो नया पेंशन है, सॉरी महंगाई भत्ता, ये लागू होगा वह 1 जुलाई 2023 से इन लोग को मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो आंसर 1485.30 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये सब डेटा याद रखिएगा ना, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ये सब डाटा ज़्यादातर जेपीसी एग्जाम की फेवरेट एरिया होता है कि डायरेक्ट आपसे पूछते हैं। झारखंड का हम्पी के नाम से विख्यात नवरत्नगढ़ रांची से किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम? तो ये जो है से नवरत्नगढ़ जो है दक्षिण पूर्व हिस्से में है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दक्षिण पूर्व हिस्से में है। नवरत्नगढ़ किला को देखिएगा तो 2019 में इसको राष्ट्रीय जो है स्मारक घोषित किया गया था। नवरत्नगढ़ किला आपको पता होगा 5 मंजिला इमारत है, और यह राजा दुर्जन साल के द्वारा जो है बनाया गया था,
ठीक है। राजा दुर्जन साल का संबंध किससे है? तो नागवंश से है। तो नौरतनगढ़ का किला ये भी है, दोसा में है या गुमला में अभी, तो ये तो आंसर हो चुका है। दोसा में याद रखिएगा, और ये जो है दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था, नागवंश से रिलेटेड है, 5 मंजिला इमारत है। और बाकी देखिए तो राजा दुर्जन साल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1612 से लेकर 1627 तक जो है ग्वालियर के किले में जैसे बंद रहे थे। 12 नहीं 15 होगा ना, 12 साल रहे थे। तो 1615 से लेकर 1627 के बीच में जो है ये ग्वालियर किले में बंद रहे थे। जहांगीर जो है इनको बंद कर दिया था। बाद में जो है हीरे की अद्भुत पहचानने की क्षमता इनके पास अद्भुत था, जिसके चलते प्रभावित होकर जहांगीर इनको मुक्त कर दिया था, लेकिन 6000 सालाना कर पर जो है छोड़ा था इनको। ठीक है, याद रखिएगा। तो नौरतनगढ़ 70 किलोमीटर दूर है, आप लोग याद रखिएगा। ये सब न्यूज में था और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। कुछ वाला न्यूज आएगा। झारखंड के वर्तमान में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। तो नई दिल्ली में अभी जो वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसमें झारखंड पवेलियन का उद्घाटन यही किए थे। जेपीसी का स्थापना 19 जनवरी 2001 को हुआ था और इसको जो है राज्यपाल की मंजूरी 16 जनवरी 2001 को दिया गया था। अनुच्छेद 315 के तहत जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद इसका 1 है, ठीक है, सॉरी क्लॉज नंबर फर्स्ट बोले, अनुच्छेद नहीं, 315 जो आर्टिकल है उसका क्लॉज नंबर फर्स्ट के तहत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किया जाता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष तक होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं वह सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। जेसीसी का स्थापना 2008 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष अभी नीरज सिन्हा है। और जस्ट ट्रांजिशन के लिए टास्क फोर्स गठित करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जापान को हराकर किस देश ने जीता है? मलेशिया, जापान यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऑप्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मलेशिया है, थाईलैंड डाल दीजिए, वो भी था। मलेशिया, थाईलैंड, चीन और फिर या फिर जापान। तो अभी जो एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 हुआ वह झारखंड में हुआ था। तो इसमें भारत जो है विजयी रहा था। देख लीजिएगा, जापान को हम लोग 4-0 से हराए थे और इसमें स्वर्ण पदक जीता गया था। तो जापान अगर उप विजेता रहा तो इसको रजत पदक मिला होगा, और चीन को जो है कांस्य पदक मिला था। और देखिएगा ये जो चैंपियनशिप हुआ तो इसमें जो है इंडियन टीम एक भी गेम नहीं हारा। ठीक है, याद रखिएगा, लगातार जो है 7वां जीत दर्ज किया गया महिला टीम के द्वारा। कुल टीम इसमें 6 पार्टिसिपेट किए थे और कहाँ पे हुआ? तो रांची में हुआ। ये जो देख रहे हैं आप लोग एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप, ये भारत जो है पहली बार होस्ट कर रहा था और भारत में भी यह पहली बार रांची में हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारत ये खिताब जो है दूसरा बार जीता है ना, पहली बार 2016 में जीत चुका था। और इस टूर्नामेंट में देखिएगा तो भारत की ओर से जो सर्वाधिक गोल की थी वह संगीता कुमारी की थी, टोटल 6 गोल की थी। और जबकि सर्वाधिक गोल जो है अगर टोटल ओवरऑल बात कीजिएगा तो जियाकी झिंग की थी, चाइना की थी, 7 गोल टोटल इनके द्वारा किया गया था। तो भारत की ओर से पूछे कि सबसे ज़्यादा गोल किसने किया, तो ये संगीता कुमारी की थी, ये झारखंड की हैं। हॉकी इंडिया द्वारा देखिएगा तो प्रत्येक भारतीय खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपया जो है दिया जाएगा, यह घोषणा किया गया था। तो ये सब कुछ न्यूज में था, भारत इसका आंसर है। नेक्स्ट है NHAI का लिट्टी बेड़ा सिटियो भारतमाला परियोजना झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? रांची, खुट्टी, सिमडेगा, गुमला या फिर लोहरदगा? तो ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट था उसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो NHAI का है वह जो है जिले से गुजरेगा, रांची है, सिमडेगा है, खुट्टी है और गुमला जिला है। तो यहाँ पे कौन सा जिला नहीं होगा? तो एक है लोहरदगा जिला यहाँ पे नहीं होगा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, लोहरदगा जिला से नहीं गुजरेगा। बाकी 4 यहाँ पे जो लिखा हुआ था, रांची, खुट्टी, सिमडेगा, गुमला, ये सबसे होकर लिट्टी बेड़ा सिटियो भारतमाला परियोजना जो है गुजरने वाला है। ठीक है, तो 4 जिला से गुजरेगा, देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 4 में से कोई 3 आपसे ऑप्शन दे देगा और चौथा कुछ अलग ऑप्शन देकर पूछ देंगे किससे जो है नहीं गुजरेगा। भारतमाला परियोजना जो है सड़क से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक ना, सड़क के विकास से भारतमाला परियोजना। तो यह कॉरिडोर ओडिशा से पारादीप तक जाने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भारत के परिवहन मंत्री हैं वह जो है नितिन गडकरी हैं। झारखंड के परिवहन मंत्री का नाम है चंपई सोरेन। NHAI का स्थापना हुआ था 1995 में, NHAI एक्ट जो था 1988 का, उसके तहत। झारखंड में देखिएगा तो कुल जो राजमार्ग की लंबाई है, ये तो लिखा हुआ नहीं है, 3340 होगा, 3340 किलोमीटर जो है झारखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। ये तो हो गया परिवहन मंत्री कौन है। आंसर इसका ई होगा, लोहरदगा से ये पास नहीं करता है। हाल ही में 20 एकड़ में बनाए गए देश के सबसे बड़ा तितली पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? रांची, साहेबगंज, खुट्टी या फिर गिरिडीह? तो देखिएगा तो जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है उसके आसपास जो है इसको बनाया गया है। तो रांची में जो है बनाया गया है, 20 एकड़ जो है इसमें बनाया गया है। देश का सबसे बड़ा यह तितली पार्क है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो हो चुका है, 20 एकड़ में है और इस पर खर्च हुआ था 2 करोड़ रुपया। 88 प्रजाति यहाँ पे तितली का आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ देख लीजिएगा, जो बिरसा जैविक उद्यान है उसकी स्थापना 1994 में किया गया था और देश का जो पहला तितली पार्क है वो बन्नरघट्टा जो है बायोलॉजिकल पार्क है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2006 में इसको जो है स्थापना किया गया था। दूसरा तितली पार्क है भारत का 2008 का शिमला तितली पार्क। भारत की जो सबसे बड़ी तितली होती है उसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग और उत्तराखंड का जो राजकीय तितली है उसका नाम है कॉमन पिकॉक। तो ये सब जो है आपको करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। जो भी देखिए रिलेटेड न्यूज आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आंसर इसका ये रांची होगा। देश का सबसे बड़ा यह तितली पार्क है रांची में। ठीक है, बोला जाता है कि जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है उसके जो है अपोजिट रोड के अपोजिट साइड में इसको बनाया गया है। सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड में देखिए अभी हाल में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जो है गठन के बारे में बात किया जा रहा था। तो देखिए गठन हो जाएगा तो फिर से आपको न्यूज में डिस्कस करूंगा। बाकी एक चीज़ देखिएगा, जो मंडल कमीशन था वह जो है ओबीसी के आरक्षण से रिलेटेड था। झारखंड में वर्तमान में देखिएगा तो जो गो सेवा आयोग के अध्यक्ष है उनका नाम है राजीव रंजन प्रसाद। नोएडा में देखिएगा तो अभी नोएडा में रांची के हटिया निवासी हैं प्रिया देव, तो उन्होंने मिसेज यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है, रांची के पर्सन हैं प्रिया देव जो कि मिसेज यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल खिताब जीती थी। मार्च 2024 में देखिएगा तो जेपी आंदोलन जो हुआ था 1974 में, तो काउंट कर लीजिएगा 50 साल जो है पूरा हो जाएगा, तो इसका स्वर्ण जयंती मनाया जाएगा। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 में जो जेपी आंदोलन हुआ था उसका कौन सा वर्ष मनाया जाएगा, तो ये 50 वर्ष यानी कि स्वर्ण जयंती। हाल ही में संपन्न महिला एशियाई चैंपियनशिप, ये हॉकी होगा, हाल ही में संपन्न महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 में किसे जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है? सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग या फिर निक्की प्रधान? आंसर इसका ये है सलीमा टेटे को जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। बाकी राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया था? तो संगीता कुमारी को जो है किया गया था। दोनों प्लेयर झारखंड के हैं, 6 गोल इनके द्वारा किया गया था। ये संगीता कुमारी हैं, सलीमा टेटे जो हैं वह जो है झारखंड से ही हैं और दोनों प्लेयर देख रहे हैं सलीमा टेटे और संगीता कुमारी दोनों सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिसको जो है क्रेडल ऑफ हॉकी यानी कि हॉकी का पालनगर कहा जाता है। सलीमा टेटे बड़की छापर के हैं, देखिएगा संगीता कुमारी करवागुड़ी के हैं, सिमडेगा से हैं और बाकी निक्की प्रधान जो है हेसल गांव से है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से। तो 3 प्लेयर थे जो कि इस वाले इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे। महिला हॉकी का नर्सरी कहा जाता है झारखंड को। बाकी अगले वर्ष देखिएगा तो 13 से 21 जनवरी में 21 जनवरी तक होगा हॉकी क्वालिफायर मैच जो कि रांची में ही होने वाला है। ठीक है, जिसके आधार पर क्या होगा तो 3 टीमें, ठीक है, जिसमें इंडिया भी है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, जापान है, चिली है, अमेरिका है और चेक रिपब्लिक है। इनमें से जो है 3 टीमों को जो है चुना जाएगा जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। आपको पता होगा 2024 से जो ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है। ठीक है, 2028 में जो है लॉस एंजलिस में होगा अमेरिका में, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2036 में बोला जा रहा है कि भारत जो है ओलंपिक मेजबानी कर सकता है। झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 किस वर्ष के अधिनियम को जो है संशोधित करेगा? ये सब गुड्स और सर्विसेज टैक्स जीएसटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये 2017 कानून था, उसमें जो है उसके कुछ प्रावधान में जो है संशोधित करने की बात किया जा रहा था, तो इसको ये जो है न्यूज में आया था। तो 2017 देख लीजिएगा, उसमें जो है झारखंड अधिनियम 2017 का है, उसके कुछ प्रावधान में जो है संशोधन किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वह कनाडा मॉडल पर आधारित है। और इसको देखिएगा तो जीएसटी को लागू करने के लिए जो कमेटी बनाया गया था, एक समिति बोलिए, तो वह विजय केलकर जो समिति था उस पर जो है सिफारिश पर जो है जीएसटी भारत में लागू किया गया है। जीएसटी को देखिएगा तो इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत जो है लागू किया गया है। और जीएसटी देखिएगा तो 122वां संविधान संशोधन जो है बिल था और एक जब बन के आया था तो 101वां संविधान संशोधन यह अधिनियम बना था। ठीक है, जो जीएसटी काउंसिल होता है उसको हेड करते हैं हमेशा से फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमन हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी के व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन जीता? तो वो तो रिकर्व स्पर्धा था, व्यक्तिगत में भी इनके द्वारा जो है पदक जीता गया था। रजत, कांस्य, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका हो जाएगा स्वर्ण पदक। तो व्यक्तिगत में भी जो है स्वर्ण जीता गया था और वहां पे भी जो है स्वर्ण जीता गया था। रांची निवासी हैं या दीपिका कुमारी, ध्यान रखिएगा। देश का देखिएगा तो 3 बार ओलंपिक में जो है भारत का यह 3 बार जो है प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं तीरंदाजी में। व्यक्तिगत स्पर्धा में देखिएगा तो ये जो जीती हैं गोल्ड, वो हरियाणा के संगीता कुमारी को जो है हराई थी। मिक्स रिपर में जो है मृणाल चौहान के साथ ये स्वर्ण जीती थी। उसका महिला रिकर्व तीरंदाजी में जो है ये रजत पदक जीती थी।
वहाँ पे शायद गलत हो रहा था ना, रजत पदक जीती थी, सॉरी। तो रिकर्व में जो है रजत पदक जीती थी, और एक जो है मिक्स्ड में जो है स्वर्ण जीती, और जो इंडिविजुअल होता है उसमें भी स्वर्ण जीती। तो बोल सकते हैं कि 3 मेडल जो है जीता गया इनके द्वारा। बाकी जो राष्ट्रीय खेल, हाँ देखिएगा, तभी राष्ट्रीय खेल में जो है पहली बार शामिल हुआ था लगोरी ना, तो उसमें झारखंड जो है कांस्य पदक जीता था। लगोरी जो है पहली बार शामिल हुआ था, ये राष्ट्रीय खेल 2023 है, तो उसमें जो झारखंड जो है रजत कांस्य पदक जीता, सॉरी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये स्वर्ण आंसर हो जाएगा, डी सी इसका आंसर होगा। कुछ बनाए न्यूज देख लीजिए। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH रैंकिंग में अभी 6ठे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। टॉप पर न्यूजीलैंड है, ठीक है, जो डेटा नवंबर में था उसके अनुसार जो है 6ठे स्थान पर भारतीय हॉकी टीम है। टॉप पे ये जो है नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड बोला क्या, सॉरी, नीदरलैंड है टॉप पे। देखिए अभी बोला जा रहा है कि राज्य में पशुओं के इलाज के लिए 100 जो है आदर्श अस्पताल जो है खोले जाएंगे, और सबसे पहले दुमका में खोला जाएगा, उसके बाद देवघर में खोला जाएगा। और बोला जा रहा था कि पशु को चिकित्सा के लिए 236 एम्बुलेंस जो है संचालित किया जाएगा। ये तो आपको पता होगा, अभी जो वनाधिकार अधिनियम था 2006 के तहत अभी जो है 17 साल के बाद जो है वनाधिकार पट्टा जो झारखंड के आदिवासी लोग हैं या फिर जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको जैसे वनाधिकार पट्टा दिया गया था। तो ये 17 साल के बाद वनाधिकार जो अधिनियम था उसके लागू होने के 17 साल बाद जो है ये अधिकार इनको दिया गया था। तो ये सब न्यूज में आ रहा था। वनाधिकार अधिनियम जो इसको एफआरए बोला जाता है, तो 2006 का है, और फॉरेस्ट जो है एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट और एजुकेशन, भूलिएगा मत। एक है झारफरा, ठीक है, तो झारफरा मोबाइल झारफरा जो है एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा इसके लिए। ये क्या होता है, झारखंड फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, सॉरी फॉरेस्ट राइट एक्ट होगा, रेगुलेशन नहीं राइट एक्ट। काफी दिन हो गया आज डिस्कस किए हुए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आरयू से देखिए, यानी कि जो रांची यूनिवर्सिटी है उसके वहाँ से शोधकर्ता दल जो है रोहतासगढ़ किले के अध्ययन के लिए जो है पटना जो है रवाना हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं, ये सब न्यूज में था। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कुल कितने मेडल जीते। काफी ज्यादा जो है यहाँ पे मेडल जीता गया झारखंड के द्वारा, तो डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। 15, 20, 25 या फिर 30। आंसर इसका ना सी है, 25 मेडल जो है कुल झारखंड के द्वारा जीता गया गोवा राष्ट्रीय खेल 2023 में। तो देख लीजिएगा, टोटल 25 मेडल था हमारा। स्वर्ण की संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो टोटल मेडल कितना है और गोल्ड का संख्या है, दो चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर रजत 5 था और कांस्य पदक 14 थे। इस खेल में देखिएगा तो कुल जो है 43 खेल जो है शामिल किया गया था इसमें, जिसमें 26 खेल में झारखंड पार्टिसिपेट किया था, और पदक तालिका में हमारा स्थान 20वां रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पदक तालिका में हमारा 20वां स्थान था। स्वर्ण पदक इनके द्वारा जो 6 स्वर्ण पदक जीता गया है, सारा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सुनील बहादुर और छोटी कुमारी जीती लॉन बॉल में, दोनों व्यक्तिगत जीते। दीपिका कुमारी व्यक्तिगत पता था स्वर्ण जीती थी, और दीपिका कुमारी और मृणाल चौहान जो है तीरंदाजी में जीती मिक्स्ड में। सुनील बहादुर हैं, फिर दिनेश कुमार हैं युगल में जीते लॉन बॉल में। उसका दिनेश कुमार, प्रिंस कुमार महतो हैं, ये सब जो है और मोहम्मद वसीम अकरम है, इस कृष्णा खलको हैं, ये सब लॉन बॉल फोर्स में जो है ये सब जीते थे। तो 6 का 6 गोल्ड का जो है संख्या आप लोग याद रख सकते हैं। दीपिका कुमारी आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। 36वां खेल जो गुजरात में हुआ उसमें झारखंड 36वां खेल जो हुआ था गुजरात में पिछला साल, उसमें झारखंड जो है कुल मेडल जो है 13 जीता था, ठीक है, और स्थान उस समय 18वां रहा था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां राष्ट्रीय खेल में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। काफी ये बड़ा गेम होता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल होता है, इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, सर्विसेज या फिर गोवा। तो आंसर इसका भी है महाराष्ट्र जो है पहली बार देखिएगा तो ओवरऑल चैंपियन बना है 2007 के बाद से, ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 37वां राष्ट्रीय खेल में ओवरऑल चैंपियन महाराष्ट्र का 228 जो है टोटल मेडल जीता गया, और गोल्ड की संख्या यहाँ पे 80 था। रजत यानी कि सिल्वर 69 और कांस्य 79 जीता गया था। और महाराष्ट्र को इस बार देखिएगा तो राजा भैलेंद्र सिंह रोलिंग ट्रॉफी भी जो है दिया गया। दूसरा स्थान जो है सर्विसेज का रहा था, तो 124 मेडल इन लोग के द्वारा जीता गया था। देखिएगा तो सेना 2007 से लगातार इस वाले इवेंट में टॉप पे रहा था, तभी वर्तमान में बोली कि 2023 में जो है इन लोग का जीतने का जो स्ट्रिक था लय टूटा था, तो इंपोर्टेंट रहेगा महाराष्ट्र। मेजबान जो गोवा था, पता होगा 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ, तो गोवा में हुआ, अब तक तो याद हो गया होगा, 2-3 बार आ चुका है। तो गोवा का स्थान जो है 9वां रहा था। शुभंकर डिस्कस किया था मोगा था, और आगामी जो है राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा। एशियाई मास्टर गेम्स में राजकुमार ने शॉटपुट में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर ए या बी दोनों। तो आंसर देखिएगा, इनके द्वारा जो है सभी रजत पदक जीता गया था एशियाई मास्टर गेम्स फिलीपींस में।
तो आंसर इसका हो जाएगा रजत पदक। ये रांची के हैं, याद रखिएगा। ये काफ़ी जो है से एज एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितना साल की उम्र में दिखे थे, कुछ 60 साल या 65 साल होगा, तो उतना एज में जाकर जो है से ये जीते थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड का पहला साइंस रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पे किया जाएगा? हजारीबाग में, दुमका में, देवघर में, रांची में। तो आंसर इसका सही है, रांची में जो है से साइंस रिसर्च सेंटर की स्थापना किया जाएगा। तो मैसूर और इंदौर की तर्ज बोला जा रहा है कि झारखंड का पहला साइंस रिसर्च सेंटर जो है रांची में स्थापित किया जाएगा, और यह जो सेंटर बनेगा वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में बनने वाला है। ठीक है, उसी कुछ कैंपस में बनेगा। बाकी झारखंड में पता होगा जो झारखंड का विज्ञान केंद्र है, अभी न्यूज में था, आगे आ ही जाएगा, बेकार डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। 2010 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, झारखंड का जो विज्ञान केंद्र रांची में लोकेटेड है, चिरौंधी रांची में है वो, उसका रांची इसका आंसर हो जाएगा। 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक चिली में होने वाले FIA जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2023 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियां शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है टोटल 3 खिलाड़ियां इसमें शामिल हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। कौन कौन है? तो एक रोपनी कुमारी है, महिमा टेटे और दीपिका सोरेन। तो 3 प्लेयर हैं जो कि शामिल होने वाले हैं। FIA जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 3 प्लेयर को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और भारत का पहला बार मुकाबला जैसे कनाडा से होने वाला है, पूल सी में रखा गया था, मतलब बोली भारत को। झारखंड में असाध्य रोगों के उपचार के लिए कौन सी योजना शुरुआत की जाएगी? कायाकल्प योजना, ममता योजना, कारुण्या योजना या फिर सक्षम योजना? आंसर इसका सही है, कारुण्या योजना को जो है शुरू किया जा रहा है झारखंड में असाध्य रोगों के इलाज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इस योजना पर जो है बोला जा रहा है कि प्रति वर्ष जो है 405 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत। ठीक है, योजना जो है कुल जो है 24 जिलों, झारखंड के 24 जिलों में और 45 अनुमंडलों में जो है लागू किया जाएगा। जो हेल्थ सब्जेक्ट होता है वह जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड में कुल अनुमंडल की संख्या 45 है, जिसमें झारखंड अलग हुआ था उस समय यहाँ पे जो है कुल जो है 33 अनुमंडल थे 2000 ईस्वी में। झारखंड में सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला गिरिडीह है, 4 अनुमंडल गिरिडीह में है सबसे ज़्यादा। उसके बाद पलामू में है, कितना पलामू में? पलामू में होगा, पलामू में सबसे ज़्यादा 21 है, उसके बाद गढ़वा में 20 है, फिर रांची में 18, ऐसे याद रखिएगा। आंसर कारुण्या योजना हो जाएगा। राज्य स्तरीय इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता भी बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम हुआ, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 2008 में देखिए जो स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही थे, उनके जो है इसके स्कॉट पार्टी पर एक हमला हुआ था। ठीक है, कौन किया था? तो नवीन यादव के द्वारा किया गया था, उन्होंने अभी आत्मसमर्पण किया था, जिसके चलते जो है न्यूज में आया था। इस तरह से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका था कि एक काफी साथ बाबूलाल मरांडी थे, उनके काफिले पर जो है हमला किया गया था, जिसके चलते एक बार न्यूज में था, इसीलिए जो है मैं क्वेश्चन को डाल दिया हूँ। दुनिया जनजाति देखिए दुमका और गोड्डा जिले में है। ठीक है, तो देखिएगा तो इन लोग का ना बायोमेट्रिक डेटा जो है लिया नहीं जा रहा था, जिसके चलते इन लोग को जो है मुस्लिम जो है बोल रहा था सॉफ्टवेयर, जिसके चलते जो है न्यूज में था। दुनिया जनजाति दुमका और गोड्डा में है। सरना कोड को पारित किया गया था 11 नवंबर 2020 को, आप लोग याद रख सकते हैं, न्यूज में आते रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा सरना कोड को जो है मंजूरी नहीं दिया गया है। हमारे झारखंड के जो आदिवासी भाई बहन हैं उन लोग के द्वारा जो है ये धर्म माना जाता है। अब इसमें मिली रूप से प्रकृति की पूजा की जाती है, और उन लोग का जो पूजा स्थल होता है उसको भी सरना ही कहा जाता है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण जो है शुरू किया जाएगा 15 नवंबर से, ध्यान रखिएगा। बाकी यह 26 जो है 26 नवंबर से इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, घोषणा किया गया था कि 15 नवंबर चलेगा, लेकिन जो क्रियान्वयन किया गया था यानी कि जमीनी स्तर पर जो काम शुरू हुआ था 26 नवंबर से। झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से राज्य के पशुपालकों को कितने रुपए जो है प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है? 2 रुपये प्रति लीटर, 3 रुपये प्रति लीटर, 4 रुपये प्रति लीटर, 5 रुपये प्रति लीटर? आंसर इसका बी है, 3 रुपये प्रति लीटर जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। देखिए कोई भी जो है इंसेंटिव दिया जाता है उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि जो भी इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनको जो है लाभ हो, और जो है इतना तो कम से कम उन लोगों को फायदा मिले कि डीमोटिवेट उन लोग नहीं हो। सोचिए कि मैं मिल का जो है प्रोडक्शन करना जो है शुरुआत करता हूं, उसके बाद जैसे मुझे फायदा हो ही नहीं रहा है तो मैं क्यों काम करूंगा? कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, यूट्यूब थोड़ी है कि पैसा आ नहीं रहा है फिर भी जैसे काम चल रहा है। चलिए, सब काम जो होता है वह सब आपको ऑप्टिमिस्टिक करके ही ऑप्टिमिस्टिक रहकर ही करना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। तो आंसर इसका भी है 3 रुपये प्रति लीटर। देखिए ये जो है प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का रीजन था कि पहले जो है 1 रुपया इंसेंटिव दिया जाता था प्रति लीटर, फिर 2 रुपया दिया गया, फिर 3 रुपया दिया गया। तो जब 3 रुपया जब दिया जाने लगा तो और ज़्यादा जो है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। झारखंड में प्रतिदिन जो है 2.2 लीटर जो है लाख लीटर जो है एक दूध एकत्र किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ डेटा 5 लाख लीटर के या फिर 7.5 लाख होगा, ये जो इसको देखना पड़ेगा। उतना लीटर झारखंड में जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना में गाय जो अगर उपलब्ध, अब गाय आपको लेना है तो सरकार जो है 90% आपको अनुदान देती है। कुछ एचडी परसेंट देखिएगा न्यूज, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत है। विश्व में जितना भी दूध उत्पादन होता है उसका अकेले 22% जो है भारत करता है। बाकी भारत में राजस्थान टॉप पे है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है मिल्क प्रोडक्शन में। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन तो हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। ये वर्गीज कुरियन का बर्थडे है ना 26 नवंबर, इसीलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 444 ग्राम प्रतिदिन, याद रखिएगा 2021-22 का यह डेटा कहता है। बाकी मैं आपसे करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि जो न्यूज में आया था वह 427 जो है ग्राम प्रतिदिन, मतलब ग्राम जो है पर डे जो है दूध उपलब्धता है, ये सब न्यूज में था। तो डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। ये डेटा जो है 21-22 का डेटा यही कहता है जो अब मैं PIB पे देखा था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत राज्य के किस जिले को शीर्ष स्थान दिया गया? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बताया था। रांची, गोड्डा, सिमडेगा या फिर पश्चिमी सिंहभूम? आंसर इसका डी है, पश्चिमी सिंहभूम जो है अव्वल स्थान पे रहा था एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर तो हो गया पश्चिमी सिंहभूम, दूसरे स्थान पे गोड्डा रहा और सिमडेगा तीसरे स्थान पे रहा। रांची का स्थान 5वां था, सिंहभूम का स्थान जो है पूर्वी सिंहभूम का 12वां था, सरायकेला का स्थान 16वां था। ज़्यादा आप लोग याद मत रखिएगा, जो पूर्व पश्चिमी सिंहभूम है, गोड्डा है, सिमडेगा है, इतना आप लोग याद रखिएगा। रांची का स्थान आप लोग याद रख सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम को जैसे कुल 82 अंक दिया गया था, ठीक है। और ये जो है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में टॉप स्थान पर यह दूसरी बार आया है, ठीक है, पहली बार नहीं है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में हुआ था ना, यूनेस्को। आंसर इसका डी है पश्चिमी सिंहभूम। कोयम्बटूर में 7 से 10 नवंबर तक चले राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल कितने मेडल जीते? 13, 20, 15 या फिर 11? तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 जो है गोल्ड जीता गया था, सिल्वर भी 4 था और ब्रोंज भी 4 था, सॉरी ब्रोंज 3 था। तो 4, 4, 8 और 3, 11। तो 11 मेडल कुल जीता गया था। देखिएगा तो स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो राकेश मिंज के द्वारा जीता गया। या रांची के पर्सन है, 300 मीटर में जीता गया, ठीक है। दौड़ का गेम होगा, ठीक है। आशा किरण बारला, इनको याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, धावक है। गुमला जिले से बिलोंग करती हैं, 800 मीटर में यह स्वर्ण जीती। उसके बाद सविता मुर्मू है, जामताड़ा की जेवलिन थ्रो में यह जीती। और विशाल कुमार रांची के हैं, ट्रिपल जंप में यह इनके द्वारा जीता गया। तो कुल गोल्ड की संख्या यहाँ पे दिया गया था। राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप कोयम्बटूर में हुआ, यह तमिलनाडु में है। आंसर इसका हो जाएगा D11। झारखंड का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? अभी देखिए एक्सपेक्टेड है, पहले भी डिस्कस किया था आपसे करंट अफेयर्स में कि ज्यादा चांस है, 95% चांस है कि यह जैसे घोषित इसको किया जा सकता है। तो कौन है? तो वह जो है उधवा पक्षी विहार है, ठीक है, याद रखिएगा। तो झारखंड का यह पहला रामसर साइट होने वाला है। देख लीजिएगा, जो ये जो उधवा पक्षी विहार है झारखंड का एकमात्र पक्षी विहार है, या पक्षी आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हैं, बर्ड सेंचुरी बोलिए, ये साहिबगंज में है। और देखिएगा तो यह ना 565 हेक्टेयर में फैला हुआ है। किलोमीटर स्क्वायर पूछेगा, 5.65 किलोमीटर स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधवा पक्षी जो उद्यान है उसका वेबसाइट पर हेक्टेयर में लिखा हुआ है। तो ये जो है 2 झीलों के बीच में है, एक पटौरा लेक है, पतौरा बोली, और बरहले झील के बीच में है। पटौरा लेक का जो एरिया है 155 हेक्टेयर है और बरहले झील का जो एरिया है वह 410 हेक्टेयर है। उधवा पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1991 में किया गया था। झारखंड का एकमात्र यह पक्षी अभयारण्य है। कुछ न्यूज रामसर कन्वेंशन से, तो ध्यान रखिएगा, रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान में हुआ था। इसके तहत जो है फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए नम भूमि को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि एक तरह से बोलिए कि वाटर को जो है कंजर्व किया जाता है। अगर नम भूमि ही नहीं रहेगा तो बहुत सारे जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो है विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। टोटल रामसर साइट्स इंडिया में 75 हैं और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व नम भूमि दिवस। ईरान में यह जगह है, ध्यान रखिएगा, 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। चंदन देखिए डैम पर विवाद होता है, बिहार और झारखंड के बीच में है, ठीक है। गोड्डा जिले को पानी मिलता है चंदन डैम से, तो इस पर काफी ज्यादा गाद भर गया था, डिस्कस किया था आपसे, जिस चलते न्यूज में है। देवघर एम्स की स्थापना 2019 में किया गया था। ऐसे तो बोला जाता है कि 18 से लेकर 2022 तक इसका काम चला था। झारखंड के वर्तमान में डीजीपी हैं। किसी स्टेट में अगर कोई पुलिस का सर्वोच्च पद होता है वो डीजीपी का होता है। अजय कुमार सिंह वर्तमान में है।
मेडिसिन बैंक की शुरुआत झारखंड में किया गया था रिम्स रांची में। ये क्या था, आपसे डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में कि जो अगर मान लेते हैं कि जो दवा हम लोग यूज कर लेते हैं तो कुछ दवा बच जाता है, तो अगर दवा खराब नहीं होता है तो मेडिसिन बैंक में आप लोग जमा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो है जरूरतमंद लोगों को जो है दवा फ्री में जो है दिया जा सकता है। वर्ल्ड स्टील का भी वाइस चेयरमैन बनाए गए थे टीवी नरेंद्र, ठीक है। ये सीईओ और एमडी हैं टाटा स्टील के। झारखंड के भी एक अंपायर हैं जिनका नाम था दीपक सेठी, तिनका भी देहांत हो गया है। बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। भारत के यह 14वें प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं। उलीहातू पता होगा खुट्टी में अभी वर्तमान में पड़ता है, पहले यह रांची में था। तो 12 सितंबर 2007 को खुट्टी को रांची से अलग किया गया था। तो इसका दौरा करने वाले जो है पहले प्रधानमंत्री हैं 15 नवंबर 2023 को ये विजिट किए थे। कब, तो यह जनजातीय गौरव दिवस है 15 नवंबर, उसके अवसर पर। जनजातीय गौरव दिवस देखिए पहली बार 2021 में जो है घोषित किया गया था मनाना। तो अब की बार जो है तीसरी बार जो है यह जनजातीय गौरव दिवस था। अब की बार मोदी सरकार नहीं। चलिए 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी देखिएगा तो 24,000 करोड़ रुपए की लागत से विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह होता है, यानी कि जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स होते हैं, उनके लिए जो है उत्थान के लिए जो है पीबीटीजी जो है विकास मिशन की शुरुआत किए थे, ठीक है। जिसका देखिएगा तो लाभ भारत के 75 आदिम जनजातियों को मिलेगा। और बोला जाता है कि इनके आबादी 28 लाख जो है और ये जो है भारत के 220 जिलों में जो है निवास करते हैं और गांव है 22,544। इतना मत याद रखिएगा, बस याद रख लीजिएगा किसके लिए है, तो पीबीटीजी के लिए है। और कितना रुपया का जो है किया गया है, तो 24,000 करोड़ रुपया का किया गया था। आदिम जाति 75 के लिए किया गया, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और 7200 करोड़ रुपये का अलग अलग योजनाओं का भी शुरुआत किया गया था। झारखंड में देखिएगा तो जो आदिम जनजाति हैं वह 8 हैं। कौन कौन है, तो असुर जो कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, बिरहोर है, बिरजिया है, सौर पहाड़िया है, माल पहाड़िया है, उसके बाद कोरबा है, उसके बाद सबर है, परहिया है। 8 हो गया ना, हो गया होगा और याद नहीं आ रहा है, इतना 8 हो गया होगा इसीलिए याद आगे नहीं आ रहा है। उलीहातू गांव देखिएगा तो खुट्टी में है और यह अड़की प्रखंड में है ना, ध्यान रखिएगा। और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये सब कुछ देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में हुआ था। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ना। 1895 से 99 तक चला था। और इसके बाद देखिएगा तो सीएनटी एक्ट आया था 1908 का, जो कि बोला जाता है कि बिरसा मुंडा विद्रोह का ही परिणाम था। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह में जो हुआ था, जो सेनापति थे इस विद्रोह के, वह थे गया मुंडा। वर्ष 2017 में रांची के किस कॉलेज को अपग्रेड करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो गोस्नर कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, रांची कॉलेज या फिर संत जेवियर्स कॉलेज। आंसर इसका सही है, रांची कॉलेज को 2017 में अपग्रेड किया गया और इसको जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया, ठीक है। यानी कि उसके रूप में जो है इसको स्थापित किया गया था। जिस समय जो है झारखंड जो है स्थापित किया गया था ना, उस समय जो है 3 ही जो है यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय थे, ठीक है। वर्तमान देखिएगा तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, 7 गो हो गए हैं, आगे डिस्कस करूंगा। तो 2 अभी देखिएगा तो नए विश्वविद्यालय भी है बनाया जाना है, जो कि है दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा में और सोना देवी विश्वविद्यालय चाईबासा में, ठीक है। चाईबासा जो है वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है, ठीक है। और जो चाईबासा की जो लाइफलाइन है वो रोरो रिवर को कहा जाता है ना। रोरो रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में, मेजर रफ से जो याद होगा, वहाँ पर संघर्ष हुआ था। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, 2019 में, 2022 में, 2017 में या फिर 2021 में। आंसर इसका बी है, 2022 में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। यह पुराना ही योजना था जिसका नया नाम जो है कर दिया गया था 2022 में, ठीक है। देख लीजिएगा तो सुकन्या समृद्धि योजना 2019 में शुरू किया गया था, बाद में नाम चेंज किया गया था इसका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। 2023-24 में देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 652 किशोरियों को जो है बीच में 261 करोड़ रुपया जो है वितरित किया जाएगा इस योजना के तहत। ये सब न्यूज में आ रहा था। हाल ही में किसने हनुमान चालीसा का संथाली में अनुवाद किया है, ठीक है। हनुमान चालीसा किसके द्वारा लिखा गया था, तो तुलसीदास के द्वारा जैसे रचित है, ठीक है, हनुमान चालीसा। सोलोमन मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, रविलाल हांसदा या फिर जोबा मुर्मू। आंसर सी है, रविलाल हांसदा के द्वारा जो है हनुमान चालीसा का संथाली में जो है अनुवाद किया गया था, ठीक है। संथाली भाषा को पता होगा, झारखंड में संथाली लोग सबसे ज्यादा हैं। इसका जो लिपि है वह है ओल चिकी। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसका लिपि को डेवलप किया गया था।
ऐसा बोला जाता है कि 1924-25 में इसको डेवलप किया गया था, प्रदर्शित किया गया था इसको 1939-40 के आसपास। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको HDFI बोलते हैं, उसका जो है से 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल के लिए कुल 29 जो है से खेलों का आयोजन किया जा रहा है उसके द्वारा। तो इनमें से कितना खेल का आयोजन से झारखंड में किया जाएगा? 2, 3, 4 या फिर 6? तो आंसर इसका डी है। टोटल 6 खेलों का आयोजन जो है से यहाँ झारखंड में किया जा रहा है। झारखंड में राज्य स्तरीय गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? जामताड़ा, खूंटी, सिमडेगा या फिर साहेबगंज? इसका सही आंसर होगा जामताड़ा, जो कि है रजवाड़ी इंडोर स्टेडियम, वहीं पे यह आयोजन देखिएगा तो तीसरी बार जो है झारखंड में हो रहा है, या झारखंड स्थापना दिवस के ही उपलक्ष्य में किया गया था। तो याद रख सकते हैं राज्य स्तरीय गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, यह किया गया था जामताड़ा में। ठीक है, गुलेल में कौन सा एनर्जी होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक है ना, इस तरह का देखे ना, वाई यहाँ से रबड़, यहाँ से रबड़, ऐसे यहाँ पे पत्थर होता है, उसके बाद यहाँ से खींचा जाता है इसको, और उसके बाद इसको पोटेंशियल एनर्जी हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट कुछ देख लीजिएगा न्यूज है। डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार स्मृति सम्मान 2023 दिया गया है मयंक मुरारी को। स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान 2023 में दिया गया 3 पर्सन को, नंदा पांडे, अंकिता सिन्हा और मनोज कुमार को। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 को किया गया था। यह झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। झारखंड कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2022 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 2023 में इसको संशोधित किया गया था 10 फरवरी को। ये न्यूज है झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें यह डेटा था 85,485 रुपया जो है से झारखंड में प्रति व्यक्ति आय है। 2000 में 10,451 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। तो काफ़ी ज़्यादा आय बढ़ चुका है। 85,000 रुपया झारखंड में हर एक कोई कमाता है हर एक साल। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? नवंबर मंथ से अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपसे यही बनने वाला है। एक ए वाला हो जाएगा और एक जो हॉकी चैंपियनशिप हुआ था वो वाला। 2 करंट अफेयर्स जो नवंबर मंथ है उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, नवंबर मंथ का। सरयू राय, शशिभूषण मेहता, रामचंद्र सिंह या फिर अंबा प्रसाद? आंसर इसका सी है, रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार या फिर बोलिए बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये झारखंड में देखिएगा तो विधानसभा का जो स्थापना दिवस है 22 नवंबर, उसी दिन इनको जो है सम्मानित किया जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, ये मेनका से विधायक हैं जो कि लातेहार में पड़ता है। यह तो हो गया विधानसभा का स्थापना दिवस। विधानसभा का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था 2001 में, वह विश्वेश्वर खा को दिया गया था। 2019 में, 2009 में, 2014 में और 2019 में 3 बार यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 में विनोद सिंह को दिया गया। यह माले के विधायक हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। आंसर हो गया रामचंद्र सिंह। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो जो मैं बोला हूँ कि 1 से 1.5 घंटा का वीडियो होगा, ज़्यादा चला जाएगा। झारखंड के किस स्टेडियम में लीजेंड लीग क्रिकेट मैच की शुरुआत किया जाएगा? तो झारखंड का जो अपना होम ग्राउंड है क्रिकेट का, वो JSC स्टेडियम, वहीं पे होने वाला है लीजेंड लीग क्रिकेट मैच। ये मैच क्या होता है तो आपसे डिस्कस किया था कि जो प्लेयर्स रिटायर हो जाता है या संन्यास ले लेते हैं, उन लोग के द्वारा जो है यह गेम खेला जाता है। तो लीजेंड लीग क्रिकेट मैच 2023 का शुरुआत JSC स्टेडियम में होगा, रांची में। पहला मुकाबला इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच में होने वाला है। ठीक है, ये जो इवेंट होगा वह भारत के 5 शहर में होने वाला है, रांची, विशाखापट्टनम, जम्मू, देहरादून, सूरत, जिसमें रांची भी है। टोटल टीम इसमें 6 पार्टिसिपेट करेंगे। LLC, जिसको लीजेंड लीग क्रिकेट मैच बोला जाता है, 2022 का जो विजेता रहा था वह इंडिया कैपिटल्स रहेगा। यह गौतम गंभीर का टीम है ना। और जो भीलवाड़ा किंग्स है वह जो है इरफान पठान का, यह बोलिए कि ये कैप्टन है इसके, उन्हीं का यह टीम है। LLC को पहली बार स्टार्ट किया गया था 2022 में। ठीक है, रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए सब डिस्कस कर चुका हूँ। JSCA जो स्टेडियम है उसका जो है बोलिए कि उद्घाटन किया गया था 2013 ईस्वी में। ठीक है, हाल ही में झारखंड में रेल नेटवर्क का कितना % विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा किया गया है? 51, 75, 85 या फिर 100? आंसर इसका डी है ना। झारखंड में बोला जा रहा था अभी कि जो झारखंड के जितने भी मतलब बोलिए कि गांव या शहर हैं वो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से तो पूछना बनता है, इलेक्ट्रिसिटी किस लिस्ट में आता है? जरा ये बताइएगा, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर क्या बचा, सेंट्रल लिस्ट? सेंट्रल तो बोला जाता है, यूनियन लिस्ट बोलते हैं हम लोग। आंसर इसका डी हो जाएगा 100%। ये तो हो चुका है। झारखंड में देखिएगा तो कुल रेल मंडल की लंबाई जो है 2558 किलोमीटर है। झारखंड में देखिएगा तो कुल रेल मंडल 3 है, एक रांची रेल मंडल है, एक धनबाद रेल मंडल है और एक चक्रधरपुर
पूर्व रेल मंडल है। और झारखंड में कुल जो रेलवे जोन है वह 2 रेल जोन है, ईसीआर है और एक एससीआर है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है वह है ईस्ट सेंट्रल रेलवे धनबाद, और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है वह है रांची रेलवे स्टेशन। दोनों को याद रखिएगा, हाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था। यहाँ पे देख लीजिएगा, रेलवेज है, डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन होता है, पोर्ट्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सब जो है सेंट्रल लिस्ट का ये सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट आप लोग बोल सकते हैं। आंसर इसका डी है 100%। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के राजभवन में मिग 211 लड़ाकू विमान का अनावरण किया। इसका प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो इसका प्रयोग भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया था। यह अभी रिटायर हो गया था, लेकिन इसका भी अनावरण किया गया था। देख लीजिएगा, वायुसेना में शामिल इसको किया गया था 1964 में। ठीक है, मिग एयरक्राफ्ट हम लोग रसिया से खरीदते हैं। बाकी झारखंड के एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्त करता एल्बर्ट एक्का है। 1971 के वार में जो है यह शहीद हो गए थे, और यह ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बटालियन से रिलेटेड थे, ध्यान रखिएगा। भारत पाक युद्ध 1971, जिसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है, और 26 मार्च को बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। झारखंड में गांव में रहने वाला आबादी जो है 76% है। ठीक है, अब जब झारखंड का स्थापना दिवस अभी हाल में मनाया गया था 15 नवंबर को, तो बहुत सारा डेटा जो है निकल कर आया था। ठीक है, तो चीज़ आप लोग याद देखिएगा, झारखंड में जो गांव में लोग रहते हैं वो 76% रहते हैं लगभग, और शहरों में 24% रहते हैं। अभी देखिए, बोला जा रहा था कि जो झारखंड के निजी संस्थान है उसमें जो है 75% जो जगह है वो आरक्षित किया जाएगा, ताकि जो लोकल लोग होते हैं उनको रोजगार दिया जा सके, और जो लोग जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो भी जो है इसमें काम कर सके और अपना जीवन को बेहतर बना सके। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है बीज घोटाला को लेकर। गणपति मिश्र साहित्य सम्मान 2023 दिया गया था अभी कृष्ण मोहन झा को। ठीक है, यह मैथिली के कवि हैं। चेतना समिति पटना के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, कृष्णा मोहन झा हैं। बाकी बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिंह ही थे, श्री कृष्णा सिंह इनको बोला जाता है। पहले राज्यपाल कौन थे बिहार के, जरा बताइएगा। झारखंड जीके में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा? कम चांस है कि पूछा जाए, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो पड़ोसी राज्य है, पूछा जा सकता है। पहला कम से कम याद रखिएगा। तो सीएम तो बता दिया, आप लोग गवर्नर का नाम बताइए। अच्छा, बताइए कि एक ऐसे गवर्नर हैं जो कि झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं और बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं, कौन है पर्सन, जरा बताइएगा एक साथ। झारखंड के प्रधान महालेखाकार अभी वर्तमान में राजकुमार अग्रवाल हैं। अभी और राष्ट्रीय ऑडिट दिवस मनाया गया था 16 नवंबर को, जिसके चलते यह न्यूज में था। झालसा क्या होता है? तो झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है। 1978 में 87 था, 78 तो अभी माइंड से तरह का डेट छोड़िए। तो जो झालसा है उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी था उसके तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ऐसे डेट माइंड से निकल जा रहा है। जो विकास भारती के संस्थापक है उनका नाम है अशोक भगत ना। पद्मश्री इनको 2015 में दिया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो विकास भारती के संस्थापक हैं। हाल ही में जीएसआई के द्वारा खोजे गए सोने के भंडार बवाईकुंडी और सिंदौरी ज्ञानसुखपुर में मिले हैं। ये दोनों गोल्ड रिजर्व किस जिले में है? गोड्डा में, कोडरमा में, साहेबगंज में या फिर दुमका में? सही आंसर जो है इसका, ये तो ऑप्शन ही नहीं था, इसका ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो बवाईकुंडी और जो सिंदौरी ज्ञानसुखपुर गोल्ड रिजर्व है वह जो है तवाड़ ब्लॉक में जो है मिला है। ठीक है, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस ऑप्शन को हटाया जाए, इसको हटाया जाए, रांची इसको कर दिया जाएगा। तो रांची में जैसे दोनों जो है गोल्ड रिजर्व मिले हैं। जीएसआई के बोला जा रहा था, जियोलॉजिकल जो सर्वे इंडिया है उसके द्वारा बोला गया था कि जो बवाईकुंडी में है 510 किलोग्राम जो है सोना का भंडार है, और जो सिंदौरी ज्ञानसुखपुर है उसमें जो है 700 किलो जो है भंडार है। यह अनुमानित है, डेटा कुछ आगे पीछे हो सकता है। जीएसआई यानी कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वर्तमान निदेशक जनार्दन प्रसाद हैं। और जीएसआई के द्वारा एक और भी चीज़ बोला गया है, कोडरमा में जो है लिथियम होने की संभावना है। ठीक है, बोला गया था। लिथियम देखिएगा तो सबसे हल्का धातु यह है ना, लिथियम। जीएसआई को जो स्टेब्लिश किया गया था वो 1851 में किया गया था, और यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, और इसका कुछ कुछ रीजनल ऑफिस भी है, लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, कोलकाता में और शिलोंग में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। जिस तरह से WHO का जो रीजनल हेडक्वार्टर है 6, उस तरह से इसका भी हेडक्वार्टर 6 है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ना जेपीसी में बन सकता है, नॉर्मल एग्जाम तो आपसे पूछेंगे नहीं। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, न्यूज में है, तो याद रखिएगा। 1861 में स्टेब्लिश किया गया था। रांची में जो है 2 गोल्ड रिजर्व खोजा गया है। यह तमाड़ ब्लॉक है। रांची में बताया था टोटल 18 जो है टोटल ब्लॉक हैं। इसमें 2 जो है अनुमंडल रांची में आते हैं, एक तो बुंडू है और एक रांची है। बुंडू में 4 हैं और रांची में 14 है, तो 14 और 4 18।
पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना जमशेदपुर में हुई थी। इस विधेयक पर मंजूरी किस तत्कालीन राज्यपाल ने दिया था? द्रौपदी मुर्मू, सीपी राधाकृष्णन, रमेश बैस या फिर सैयद अहमद? आंसर इसका सी है। सैयद अहमद क्या थे? ये तो 8वें नंबर के गवर्नर थे। द्रौपदी मुर्मू 9वें नंबर के गवर्नर थे। रमेश बैस 10वें नंबर के गवर्नर थे और जो सीपी राधाकृष्णन है वह 11वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, तो रमेश बैस के द्वारा जो है से दिया गया था इस पर मंजूरी। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय 2022 में स्टेब्लिश किया गया था इसको जमशेदपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है। तो इनको संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। ये सब डिस्कस कर चुका हूँ कि ओलचिकी का आविष्कार किया गया था इनके द्वारा। देखिए विधु चांदन है, करंट कुछ याद रखिएगा, स्टडी पोस्ट में पूछा सकता है कि जो विधु चांदन है उसका प्रकाशन 1942 में हुआ था। यह संथाली साहित्य का प्रथम नाटक था। ठीक है, जो कि लिखा गया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है, जो कि मोराबादी रांची में लोकेटेड है। 1953 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। आंसर इसका सी हो जाएगा रमेश बैस। 24 से 26 दिसंबर तक होने वाले भारत भूटान पैरा थ्रोबॉल टूर्नामेंट में भारत दल का कप्तान रांची के किस खिलाड़ी को बनाया गया? मुकेश कंचन, सनोज महतो, डी गुकेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुकेश कंचन को जो है से कैप्टन बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं झारखंड के कुल जो है खिलाड़ी 4 हैं। तो इसमें 2 इवेंट में जो है झारखंड प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, एक पुरुष वर्ग में, एक महिला वर्ग में। तो एक मुकेश कंचन है और सनोज महतो 2 हैं, और 2 महिला वर्ग में है महिमा उराव और अंशुता टोपो। तो 2-2 टोटल 4 हो गया। बाकी देखिए भूटान से रिलेटेड ना कुछ न्यूज है यहाँ पे देख लीजिएगा। इंडिया भूटान फाउंडेशन हुआ था 2003 में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेशनल जो लैंग्वेज है भूटान का उसको जोंखा बोला जाता है, डी से स्टार्ट होता है। नेशनल एलिमेंट भूटान का टकिन है और कैपिटल जो करेंसी यहाँ पे चलता है वह थिम्पू है। कैपिटल यहाँ का थिम्पू है और करेंसी यहाँ का नगुल्ट्रम है भूटान का। एक बार म्यांमार का कैपिटल गलती से मैं करंट अफेयर्स में नगुल्ट्रम बोल दिया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। म्यांमार में जो है क्यात चलता है ना करेंसी, म्यांमार में क्यात। ये सब जेसीसी में पूछा चुका है क्वेश्चन, याद है, शायद एक्साइज में पूछा गया होगा। झारखंड स्थापना के समय यहाँ पर कितने विश्वविद्यालय थे? तो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे कुल जो है उस समय 3 विश्वविद्यालय थे। वर्तमान में 7 विश्वविद्यालय हैं। तो उस समय का कौन कौन थे? रांची विश्वविद्यालय थे, विनोबा भावे विश्वविद्यालय थे और सीधो कान्हू विश्वविद्यालय थे। बाद में टोटल कितने हो गए? तो रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सीधो कान्हू विश्वविद्यालय, निरामल पितामह विश्वविद्यालय, उसके बाद कोल्हान विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय। टोटल 7 वर्तमान विश्वविद्यालय हैं। इन लोग का मैं स्टेब्लिशमेंट ईयर भी आपको बता देता हूँ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ऐसे जो करंट अफेयर्स में पढ़ाया हूँ उसमें आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जा चुका है। रांची यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है झारखंड का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था उस टाइम जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1960 में। विनोबा भावे विश्वविद्यालय है ना, इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। यह हजारीबाग में इसका लोकेशन है। इसको रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग किया गया था विनोबा विश्वविद्यालय को। सीधो कान्हू विश्वविद्यालय देखिएगा तो इसको जो है 1992 में स्टेब्लिश किया गया। यह भागलपुर यूनिवर्सिटी से इसको अलग किया गया था। ठीक है, तो हो चुका है। नीलांबर पिताम्बर विश्वविद्यालय है वह 2009 का है ना। उसके बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी भी 2009 का ही है, कोल्हान पश्चिमी सिंहभूम में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय पता है रांची कॉलेज को अपग्रेड किया गया था 2017 में। उसके बाद विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय, ये भी 2017 का ही है। उसी समय जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो इतना सारा चीज़ याद रखिएगा। झारखंड का जो है एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको सीयूजे कहा जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची में लोकेटेड है। जो है एकमात्र जो है यह विश्वविद्यालय है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। झारखंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी एकमात्र है जो कि है बीआईटी मेसरा, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1986 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1986 में। देखिए अभी बोला जाता है कि जो झारखंड के जितने भी सरकारी ब्लड बैंक है उसमें ब्लड सेपरेशन यूनिट की जो है स्थापना किया जाएगा। इस पर 1385 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। लुगु पहाड़ भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था ना। तो डीवीसी का जो प्रस्तावित था 1500 मेगावाट का हाइडल पंप स्टोरेज एक प्लांट, उसको जो है रद्द कर दिया गया था। लुगु पता होगा, लुगु बुरु जो है संथालों के संस्थापक पिता माने जाते हैं और धर्म अवस्था का सवाल होता है। और बोला जाता है कि ये जो है अपने आप को पहाड़ के रूप में जो है प्रवर्तित कर लिए थे। तो किसी के शरीर पर जो है आप लोग इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो धर्म और अवस्था का सवाल था, जिसके चलते सरकार बोला कि चलो भाई ठीक है कहीं और लगा लेंगे। भारत में देखिए तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है 2025 रखा गया है। और झारखंड बोलता है, ठीक है, बन्ना गुप्ता जी जानकारी दे रहे थे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, कि हम लोग दिसंबर 2024 तक जो है टीबी को खत्म कर देंगे। वर्ल्ड का जो लक्ष्य है, यानी कि WHO का टारगेट है कि वर्ल्ड से, विश्व से जो है टीबी को एलिमिनेट करना है 2030 तक।
प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। न्यूरोपैथी डे आप लोग बोल सकते हैं, नेचुरोपैथी डे बोलिए, सॉरी। पंचेत डैम कहाँ पे है, तो धनबाद में है, ठीक है, दामोदर रिवर पे। इसका उद्घाटन 6 दिसंबर 1959 को हुआ था, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को, और राज्य में देखिएगा तो जो प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे वह 167 जो है से, नहीं सॉरी, प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो है से 167 झारखंड में है। ये सब कुछ छोटा छोटा न्यूज है। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा के कितने उत्कृष्ट पदाधिकारियों को स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार सम्मान दिया गया था, तो टोटल 6 पदाधिकारी थे, याद रख सकते हैं। तो देख लीजिएगा ये जो 6 लोगों को दिया गया था, और ये तो डिस्कस कर दिया रामचंद्र सिंह के बारे में टोटल, ये सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। ये देख लीजिएगा विधानसभा का जो नया जो भवन है वो 2019 में बनाया गया था ना, कुटीग्राम या रांची में लोकेटेड है। और विधानसभा का सॉरी जो झारखंड नहीं छोड़िए, वो राजभवन न्यूज में आ रहा था जिसके डिजाइनर सैडलो बिलार्ड है। तो सारी चीज़ तो डिस्कस हो चुका हूँ पहले ही बार, पहले हो चुका है, नहीं हुआ है भाई, गड़बड़ हो रहा था, ये सब हो चुका था। बाकी देख लीजिएगा विधानसभा का देखिएगा तो जो पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम था इंदर सिंह नामधारी, 3 बार ये अध्यक्ष बने हैं ना, ध्यान रखिएगा। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। आंसर इसका बी है, झारखंड जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य है। अभी न्यूज में था कुछ दिन पहले आपसे डिस्कस किया था कि जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड तीसरा राज्य बना था, उसके बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है 5वां राज्य है। तो अब तक 5 राज्यों में देखिएगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा इसको 2004 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अलग अलग स्टेट बोले तो वोट बैंक के चक्कर में इसको जो है शुरू करते हैं। मेन पर्पज इसका वोट बैंक ही है कि इस तरह से स्कीम जो शुरू किया जाएगा तो राज्य के जो सरकारी कर्मी हैं उनको जो है फायदा होगा, तो आराम से जो है उनका वोट से सीधे सीधे चला जाएगा। और आपसे डिस्कस किया था, एक अंकल जी थे, उनसे मैं बात कर रहा था कि आप किसको वोट दीजिएगा, मोदी को कि हेमंत सोरेन जी को। तो बोल रहे थे कि हम लोग के लिए जो पेंशन हेमंत सोरेन शुरू किया है, क्या कभी मोदी को दे सकते हैं, कभी नहीं देंगे। तो इस तरह से चीज़ आप लोग समझ सकते हैं, अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है पेंशन न्यूज में था तो अटल पेंशन योजना को भी कवर किया गया है। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था। इसमें देखिएगा तो 18 से 40 आयु वर्ग के लोग इसका फायदा ले सकते हैं। इसका प्रीमियम राशि है 42 से लेकर 220 रुपये प्रति महीना, लेकिन अगर 40 साल की उम्र में आप लेते हैं तो प्रीमियम की राशि 251 से 1454 रुपया आपको प्रति महीना देना पड़ सकता है। उसके बाद जो है प्रीमियम जब 60 साल एज आपका हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा इसका, तो 1000 से लेकर 6000 रुपया जो है आपको पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, मैटर ये करेगा कि आप कितना पैसा जमा किया, ज़्यादा किए होंगे तो 6000 रुपया तक भी मिल सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ याद रख सकते हैं हम। ठीक है, तो आप लोग अभी तो 25 प्लस हो ही गया होगा या 25 साल के आसपास हो ही गया होगा, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, बुढ़ापा में काम आ जाए। पता नहीं कौन साथ देगा या फिर नहीं देगा। यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख कौन है? वंदना दालेल, महुआ माझी, काजल यादव या फिर डॉक्टर कनिका मित्रा? आंसर इसका डी है, डॉक्टर कनिका मित्रा यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख हैं। यहाँ पे देखिएगा जो यूनिसेफ झारखंड प्रमुख है तो हो चुका है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कनिका मित्रा है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड यह न्यूज है। तो विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022 जो है शुरू किया गया था, आपको डिस्कस किया था। 19 में हुआ था आपका सुकन्या समृद्धि योजना, उसका नाम चेंज किया गया था। तो देखिए इसमें बोला जा रहा था ना, पहले क्या हुआ था कि इस योजना के तहत परिवार के 2 ही बोलिए कि लड़कियों को फायदा दिया जाता था, तो इसकी बाध्यता अब खत्म किया गया है। यानी कि 2 से ज़्यादा भी अगर लड़कियां किसी घर में हैं एक ही परिवार के, तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ को स्टैब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके हेड हैं कैथरीन एम रसेल। झारखंड में सरकारी भूखंडों को लीज पर झारखंड 1-2 घंटा से बैठा हुआ, ठीक ना, तो थोड़ा आज वर्ड फंस रहा है। झारखंड में देखिए माथा खराब नहीं इसीलिए होता है कि यहाँ पे जब रिकॉर्ड करने लेक्चर बैठता हूँ तो बाहर से साउंड बहुत जाता है, तो मेरा ना दिमाग इरिटेट हो जाता है। कुछ मैं ऐसा पहले से देख रहा हूँ जहाँ पर ना साउंड ना है। जब से लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ तब से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ही होता है, इतना ज़्यादा साउंड आता है, आपको मधुरी ध्वनि सुनाई दे रहा है गाड़ी का। झारखंड में सरकारी भूखंडों की लीज बंदोबस्ती की सीमा कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है? 100 वर्ष, 50 वर्ष, 85 वर्ष या फिर 99 वर्ष? आंसर इसका डी है, 99 वर्ष तक के लिए जो झारखंड में सरकारी भूखंड है उसका लीज की सीमा बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
तो 30 से बढ़ाकर, पहले जो वर्तमान में था वह 30 साल था, अब इसको 60 वर्ष, 90 वर्ष और 99 वर्ष तक किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो सरकारी जमीन लेने वाले एजेंसी को अलग अलग प्रोजेक्ट लगाना होता है तो आपको सरकारी जमीन लेना पड़ सकता है। तो इसके लिए बार बार आपको आवेदन नहीं करना पड़ेगा और इसे राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको 30 साल के लिए दे रहा था, अब मैं 60 साल के लिए दूंगा। ठीक है, तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगाइएगा तो 30 साल का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मुझे चाहिए था 5 ही साल के लिए, मुझे पैसा अगर मान लेते हैं आपसे 10,000 रुपया चाहिए 5 साल के लिए, लेकिन आपका जो है से देने का तरीका है कि हम 7 साल के लिए देते हैं, तो मुझे 7 साल के लिए लेना होगा, 5 साल के लिए मैं ले ही नहीं पाऊंगा। समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं 2 साल का आपको अतिरिक्त इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से जो है से राज्य सरकार को भी फायदा मिलेगा और जो एजेंसियां हैं उनको बार बार जो है से तारीख पे तारीख भी लगाना नहीं पड़ेगा, करने मतलब बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। झारखंड कैबिनेट अभी भी देखिएगा तो हाल में नवंबर में 32 प्रस्ताव को मंजूरी दिया था, जिसके तहत कुछ देख लीजिएगा तो बोला जा रहा था कि अगर आप पीएचडी पास नहीं है, ठीक है, नीट और जेट पास हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आप लोग जो है से अर्हताएं रख सकते हैं, यानी कि एलिजिबल होंगे। लोहरदगा जिले का दूसरा जो है किसको पुलिस अनुमंडल जो है गठन किया गया था, ये सब देख लीजिएगा। लोहरदगा पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और एरिया वाइज रामगढ़। कुछ वाले न्यूज देख लीजिए। झारखंड ओपन टेनिस चैंपियनशिप 24 से 27 नवंबर खिलगांव में हुआ। देश का पहला NIAMT, ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी याद नहीं था, अभी अचानक से माइंड में आ गया। तो इसका स्थापना किया गया था 1986 में। ठीक है, इसको पहले नाम से जाना जाता था NIFFT, क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1966 हो गया। इसको जो स्थापित किया गया था ना, यूनेस्को UNDP की सहायता से स्थापित किया गया था। ये जीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है। यूनेस्को तो आपसे डिस्कस कर दिया था, इसका स्थापना 1945 में किया गया था और UNDP का स्थापना 1965 में किया गया था। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए जो NIAMT का भी जो सामग्री और धातु कर्म इंजीनियरिंग विभाग था, उसका भी रजत जयंती मनाया गया था, यानी कि 25 साल इसका पूरा हुआ। उत्तराखंड के उत्तर का स्थित, तभी तो पता होगा, सिकल्यारा सुरंग, तो वहाँ पर जो है से 41 मजदूर जो है से फंस गए थे, जिसमें झारखंड के 15 मजदूर थे। काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज में रहा था ना। इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्क्लेव अभी NIT जमशेदपुर में जैसे इसका आयोजन किया गया था। राज्य के बोला जा रहा है झारखंड के जो 57 रेलवे स्टेशन है उसको जो है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के बनाए जाने के बाद किया जा रहा था, जो रेल मंत्री वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा। रांची रेलवे स्टेशन का नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर करने की मांग किया जा रहा था। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए तीसरे चरण में झारखंड के कितने ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे? 4351 जो है ग्राम पंचायतों में जो है ये शिविर लगाया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा देखिएगा ना तो ऐसे न्यूज में इतना पंचायत न्यूज में आ रहा था, लेकिन आप लोग बुक उठाकर देखिएगा तो झारखंड में जो कुल पंचायत की संख्या है वह 4345 जो है पंचायत जो है आता है। ठीक है, तो जो है न्यूज में इतना आ रहा था कि 4351 जो है पंचायत है। ठीक है, पता नहीं कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। देख लीजिएगा यहाँ पे इसका क्रियान्वयन जो है 24 नवंबर था, वहाँ पे 26 नवंबर बोला था, सॉरी फॉर दैट। तो 24 नवंबर 2024 से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक जो है इसका योजना चलने वाला है, तीसरा चरण। झारखंड के कुल जो है 4351 ग्राम पंचायत शामिल होंगे और 50 वार्ड में भी जो है शिविर लगाया जाएगा। पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो सरकार का जब 2 वर्ष पूरा हुआ था 2019 में जो है जेएमएम पार्टी का सरकार आया था ना, सरकार, ध्यान रखिएगा। तो 2 साल पूरा हुआ 19-21 में, तब जो है योजना जो है लाया गया। ठीक है, पहला चरण। बाकी हेमंत सोरेन जी के बारे में देख लीजिएगा, ये जो है बरहेट से जो है अभी विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो कि राजमहल लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। और पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो दुमका सीट से विधायक थे। वर्तमान में दुमका सीट से बसंत सोरेन हैं। ठीक है, जेएम से ही हैं। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग ने कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? 310.76 करोड़, 555.67 करोड़, 445.76 करोड़ या फिर 345.76 करोड़? तो इसका सही आंसर है 445.76 करोड़। तो इतना रुपया जो है सभी वित्त आयोग के द्वारा जो है मंजूरी दिया गया है। तो इसमें देख लीजिएगा सिर्फ वित्त आयोग नहीं देने वाला है, ये तो बोला गया है उसके द्वारा कितना आप लोग खर्च कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा देखिएगा तो जो हिस्सेदारी होगा इसमें वह 60 रेशियो 40 का होने वाला है। यानी 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% जो है
राज्य सरकार इसमें वहन करेगी। फाइनेंस कमीशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के तहत जो है हर एक 5 वर्ष के बाद जो है इसका गठन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और ये जो है से अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही प्रस्तुत करती है। वर्तमान में जो फाइनेंस कमीशन है वो 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है वित्त आयोग, और अध्यक्ष इसके हैं एनके सिंह, नंद किशोर सिंह, और पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था केसी नियोगी। 1951 में यह चेयरमैन थे। वित्त आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर 445.7 करोड़ रुपया हो गया। और इस योजना का जो क्रियान्वयन किया जाएगा वह किया जाएगा JMHIDPCL के द्वारा। ये क्या है, झारखंड मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। 2013 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था रांची में। झारखंड में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और उसके इलाज के लिए झारखंड मॉडल को कब लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था 2021 में। आंसर इसका बी हो जाएगा। आंसर इसका सी होगा, 2021 में जो है इस मॉडल को लागू किया गया था। इस मॉडल के तहत क्या क्या गया था कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसके तहत जो महिलाओं के लक्षण थे या फिर जो है जो लोग जिनका लक्षण नहीं भी था उनको भी जो है स्क्रीन किया गया था, ताकि फ्यूचर में आने वाले दिनों में उनको जो है यह रोग न हो सके, ठीक है। जिसको जो है झारखंड मॉडल बोला गया था। राज्य के वर्तमान में स्वास्थ्य सचिव हैं से अरुण सिंह हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है रिलेटेड एक डिजीज है। आंसर इसका आंसर पलामू होगा ना। देखिए बहुत सारा डेटा ना इसमें अपडेट मैं नहीं कर पाया था, और अगले मंथ से इसका और भी आपको इम्प्रूव वर्जन मिलेगा, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा था तो माइंड पे उतना नहीं था कि क्या क्या इसमें जो है इंक्लूड करना है। तो कुछ और भी चीज़ जो है मुझे लगता है कि इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, तो वो सब आपको अगले मंथ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इमेज भी अगले मंथ से आपको देखने को मिलेगा, कुछ मैप भी देखने को मिलेगा, तो सब अगले मंथ से मिलेगा। बस आप लोग इतना मैनेज कीजिए, बाकी करंट अफेयर्स में तो आप लोग डिटेल में पढ़े ही हैं। कुछ मलान न्यूज है 2003-5 में देखिएगा, 3 से लेकर 5 तक, जो झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता, वो जो है बीज घोटाले में अभियुक्त पाए गए थे। कितना घोटाला हुआ था, 46.10, यानी कि 46 करोड़ और 10 लाख का घोटाला हुआ था। ये तो न्यूज जो है छोटा न्यूज है कि झारखंड में भी 16 जेल अधीक्षक हैं और जेलर उनका तबादला किया गया था। ससदर आचार के बारे में याद रखिएगा, ससदर आचार एक छौ नृत्य से रिलेटेड है। पद्मश्री जो है इनको 2020 में दिया गया था ससदर आचार्य को। सिल्ली इल्लू रेलवे लाइन है उसका निर्माण जो है सभी किया जाने वाला है, जिस पर 137 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। रांची के एक जुमार नदी है ना, ध्यान रखिएगा, उस पर जैसे अतिक्रमण जो है हटाए जाने के बाद किया जा रहा था। सरना कोड तो पहले भी आ चुका है। झारेरा देख लीजिएगा, झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, ऐसा फुल फॉर्म न्यूज में है। हाल ही में जैक के 92वीं बैठक में जैक कर्मियों के लिए असाध्य रोगों और लघु चिकित्सा के लिए कितनी राशि अनुदान दी जाएगी, के लिए कितनी राशि अनुदान दिया जाएगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख रुपया। सही आंसर इसका है से 3 लाख रुपया होगा। पहले जो है राशि न कम था, तो अभी इसको बढ़ाकर जो है 3 लाख रुपया किया गया है। और देखिए पहले ये भी बात बोला जा रहा था कि जैसे कि मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपया अगर पहले आपको दे दिया जाता तो 5 वर्ष तक जो है आपको उसी पैसा में इलाज होता है, यानी एक बार इलाज अगर उतना तक करवा लिए तो फिर आगे आप इलाज नहीं करवा सकते हैं। लेकिन ये पहले 5 वर्ष था, लेकिन अब जो है इसका टाइम घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि 3 लाख रुपया में आप लोग इलाज करवा लिए तो अगले बार 2 वर्ष का होगा। 2 वर्ष जैसे भी देगा आप लोग फिर ऐसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैक की स्थापना किया गया था 7 फरवरी 2003 को, यह देखेगा जैक एक्ट 2003 के तहत, और वर्तमान में चेयरमैन है अनिल कुमार महतो। आंसर इसका भी है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के पहले चरण में कितने बसों का संचालन किया जाएगा, तो इसका आंसर सी है, 250 बसों का जैसे संचालन किया जाने वाला है। ठीक है, अगले 5 वर्ष तक योजना चलेगा और रांची में कुल 15 बस जो है पहले चरण में चलाए जाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम है 1988 का, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ से न्यूज आ गया। रांची में संपन्न राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर थांगटा प्रतियोगिता 2023 में झारखंड किस स्थान पे रहा है, चौथा, पांचवा, छठा या फिर सातवां। आंसर इसका भी है, झारखंड जो है 5वें स्थान पे रहा था, यानी कि 34वां नेशनल गेम में जिस स्थान पे थे उसी स्थान पे। ये देख लीजिएगा, जो थांगटा प्रतियोगिता है वह रांची में हुआ, झारखंड 5वें स्थान पे रहा। 5 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य से टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 23 मेडल हो जाएगा। मणिपुर टॉप स्थान पर रहा, टोटल 42 गोल्ड था। जम्मू कश्मीर दूसरे और आसाम तीसरे स्थान पे। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक है, इन्हीं के द्वारा जो है विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ याद रखेगा। जो थांगटा आप लोग देख रहे हैं, ये जो एक तरह का जो गेम होता है वो मार्शल आर्ट टेक्निक जैसा गेम है। यह मणिपुर से निकल कर आया है 1891 से, मैं बोली उस समय से किया जा रहा है। तो 42 गोल्ड के साथ मणिपुर ही टॉप पे रहा था इसमें।
भारत के कुल तसर रेशम के उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्पादन जो है झारखंड में होता है? 50, 30, 70 या फिर 80? आंसर इसका सी है 70% रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है, टसर रेशम का उत्पादन। अभी देखिएगा तो हाल के 3 वर्षों में देखिएगा तो 2500 मीट्रिक टन जो है से रेशम के उत्पादन में जो है टसर रेशम के उत्पादन में कमी आया था। झारखंड में 30% जो है से कमी दर्ज किया गया था, जिसके चलते जो है इसको मतलब रेशम के उत्पादन में बढ़ोतरी की बात किया जा रहा था, जिसके चलते न्यूज में है। झारखंड में रेशम देखिएगा तो ये टसर रेशम है, तो असम में जो रेशम चलता है वो मुगा है, उसका जम्मू कश्मीर में जो रेशम चलता है वो आपका मलबरी रेशम है। और मलबरी कहाँ पे पाया जाता है? मलबरी जो रेशम बनता है उसका जो कीड़ा होता है वह शहतूत के पत्ते पर होता है। सबसे अधिक रेशम का उत्पादन मलबरी है, ये भी यही कैटेगरी का रेशम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक जो रेशम का उत्पादक राज्य है वह कर्नाटक है, टॉप पे, आंध्र प्रदेश सेकंड पे और आसाम तीसरे स्थान पे है। विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, दूसरे स्थान पे भारत है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया जो है से भागलपुर को कहा जाता है, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। सामा चकेवा त्यौहार जो है भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जेसीसी में एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि रक्षाबंधन के जैसा जो है झारखंड में कौन सा त्यौहार है जो कि भाई बहन के प्यार को समर्पित है? तो वह है कर्मा। सामा चकेवा त्यौहार भी इसी तरह का है। 9 दिन का त्यौहार होता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक यह चलता है, बात ध्यान रखिएगा। आदिवासी युवा महोत्सव 2023 की शुरुआत अभी रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया गया था। हाल ही में सारनाथ धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ? इटकोरी, ललपनिया, टांगीनाथ या फिर गोमिया? तो अभी देखिएगा तो ललपनिया जो कि बोकारो में है, वहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था सारनाथ धर्म पर। ठीक है, तो लुगु पहाड़ सारा चीज डिस्कस किया था ना, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज था, बाकी सारा चीज तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सोबरन मांझी एक न्यूज में थे। चीन का 66वां शहादत दिवस मनाया गया है 2023 में। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये 2 दिनों का आयोजन था, तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री किए थे। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में झारखंड का सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में झारखंड कौन सा जिला पहला स्थान पे है? बोकारो, चतरा, सिमडेगा या फिर पश्चिमी सिंहभूम? आंसर इसका सी है पश्चिमी सिंहभूम जो है टॉप डिस्ट्रिक्ट है इसमें। हो गया, तो शीर्ष 3 जिला देख लीजिएगा। सिमडेगा है जो कि 3590 जो है परिवारों को जॉब दिया, चतरा में दूसरे स्थान पर, पश्चिमी सिंहभूम तीसरे स्थान पर रहा। रांची जो है 9वें जो है पायदान पर था और अंतिम पायदान पर लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट रहा। पूरे राज्य में देखिएगा तो 49,715 परिवार को 100 दिनों का रोजगार जो है अभी वर्तमान में दिया गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा नरेगा के तहत किया जाता है ना, तो नरेगा न्यूज में तो देख लीजिए। नरेगा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होता है, एक्ट बोलिए इसको। 2 फरवरी 2006 को इसको शुरू किया गया था। नाम इसका मनरेगा किया गया था 2009 में, महात्मा गांधी जोड़ा गया था नाम में। बाकी आर्टिकल 41 से कनेक्टेड है, मनरेगा डिटेल में डिस्कस किया था। राइट टू वर्क और पब्लिक असिस्टेंस के बारे में बात करता है आर्टिकल 41। केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रांची की स्थापना 1964 में किया गया था, इसको देख लीजिएगा। शॉर्ट में इसको CTRTI इसको बोला जाता है। 1964 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, रांची में इसका लोकेशन है। वर्तमान में निदेशक के सत्यनारायण है, 3rd 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन में इसको किया गया था। नगड़ी में लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन भी याद रखिएगा। एनबीए से मान्यता प्राप्त झारखंड का पहला डिप्लोमा संस्थान कौन सा है? तो बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है। देखिएगा तो एनबीए से मान्यता प्राप्त झारखंड का पहला डिप्लोमा संस्थान अभी बना था। ठीक है, तो एक तरह से बोलिए कि एक तरह से पंजीकृत किया गया था, रजिस्ट्रेशन मिला था इसको एनबीए से। देश में देखिएगा तो 400 से अधिक जो है डिप्लोमा स्तरीय जैसे संस्थान है, जिसमें एनबीए से मान्यता प्राप्त केवल 53 ही है। ठीक है, जिसमें झारखंड का भी जैसे शामिल हो चुका है एक बोलिए कि डिप्लोमा संस्थान। डायरेक्टर विनय शर्मा है। यहाँ पर 2 पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। हाल ही में रांची में संपन्न झारखंड ओपन स्टेट टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है? मेबल जॉलन टोपो, शीतल कुमारी, कंचन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह शीतल कुमारी होंगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया शीतल कुमारी जैसे महिला एकल खिताब जीती थी, तो हो गया। देख लीजिएगा रांची में संपन्न हुआ था झारखंड ओपन स्टेट टेनिस चैंपियनशिप, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची में हुआ। पुरुष एकल में खिताब जीता गया था आदित्य सिंह और हरप्रीत सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से। हाल में देखिएगा तो लागू किया गया था कोर्ट फीस संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति विवाद में कितना शुल्क लगेगा? कहने का मतलब आप लोग को पता होगा, जो जमीन जायदाद का जो विवाद हो जाता है तो कोर्ट में लेकर आप लोग पहुंचते हैं उस विवाद को, तो उसके तहत जो है उसको शुल्क को लेकर जो है नया कानून बनाया गया है। नया कानून मत बोलिए, एक संशोधन किया गया है। 10 से लेकर 3 लाख, 15% से लेकर 3 लाख, 20% से लेकर 3 लाख या फिर 25% से लेकर 3 लाख। कितना पैसा लगेगा? तो 15% से 3 लाख रुपया तक आपको देना पड़ सकता है। अलग अलग स्लैब इसका रखा गया है।
तो ये तो हो चुका है, देख लीजिएगा। 30,000 की संपत्ति है तो 15% आपको लग सकता है, ठीक है। बाकी अलग अलग प्रोविजन भी आपसे डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना चीज़ याद रख लीजिएगा। 21 नवंबर को इसको झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल है उनके द्वारा जैसे मंजूरी दिया गया था। और उच्च न्यायालय में बोला जाता है कि अगर आपको अपील करना है तो 100 रुपया लगेगा, और अन्य न्यायालय यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं उसमें अपील करना है तो 50 रुपये लगेगा। तो ये सब जो है कुछ कुछ चेंज किया गया था। उत्तर प्रदेश में चल रहे सीनियर नेशनल पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में झारखंड ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? गोवा, कर्नाटक, असम या फिर बिहार? तो इसमें हम लोग गोवा को हराया गया था ना, सॉरी आसाम को। तो आसाम को हराकर जो है हम लोग जो है नेशनल पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक जीते थे। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में यह इवेंट हुआ था, ठीक है। तो झारखंड का जो रिकर्व तीरंदाजी टीम है वह कांस्य पदक जीता। यहाँ पे महिला होना चाहिए ना, पुरुष तो जीता कांस्य, महिला भी जीता, महिला की टीम के द्वारा भी कांस्य जीता गया, लेकिन महिला टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश को हराया गया और जो पुरुष टीम के द्वारा असम को हराया गया। सब देख लीजिएगा, आसाम इसका आंसर होगा। नेशनल लोक जनशक्ति पार्टी, शॉर्ट में इसको लोजपा आप लोग बोलते हैं, वो रामविलास पासवान जी वाला है। तो 23वां स्थापना दिवस इसको मनाया गया 28 नवंबर को। 2000 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। कार्तिक उरांव के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया गया था 6 मार्च 1948 को। 16वां राज्य स्तरीय देखिएगा तो अंतर जिला यूथ प्रतियोगिता 2023 गढ़वा में हुआ। बालक वर्ग का खिताब जीता गया धनबाद के द्वारा, हराया गया हजारीबाग को। और बालिका का वर्ग का खिताब जीता गया गोड्डा के द्वारा, पश्चिम सिंहभूम को हराया गया। बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ पे है? देवघर में है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह 9वें नंबर का ये जो है ज्योतिर्लिंग है ना। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 3 जिलों के वकीलों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिससे इन जिलों के वकीलों को अब बहस करने के लिए हाईकोर्ट आने की जरूरत नहीं होगा। इनमें से कौन सा जिला इन 3 जिलों में शामिल नहीं है? पलामू, दुमका, पाकुड़ या फिर साहेबगंज? तो आंसर इसका डी है। 3 जिले के अब जो है वकील हैं वह जो है वर्चुअल मोड में जो है बोलते कि बहस कर सकते हैं हाईकोर्ट में, ठीक है। तो कौन कौन है? पलामू, दुमका और पाकुड़। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं 14वें नंबर के संजय कुमार मिश्रा हैं झारखंड हाईकोर्ट के, याद रखिएगा। स्थापना तो पता होगा 15 नंबर किया गया था। झारखंड का 21वां हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट का जो स्थापना किया जाता है अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है, भाग 6 में इसका मेंशन है। और संयुक्त उच्च न्यायालय यानी कि देख लीजिएगा कि एक राज्य है, एक उच्च न्यायालय है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी जो है कार्य कर सकता है। जैसे डिस्कस किया था कि जो लक्षद्वीप है वह केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत काम करता है, जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वह कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत काम करता है। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट है। तो वह सब जो है आर्टिकल 231 के तहत जो है बनाया जाता है। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति जो है 217 के तहत किया जाता है, बात याद रखिएगा। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है उसमें वर्तमान में टोटल 21 जज हैं, कुल स्ट्रेंथ जो है 25 है। CNT एक्ट के तहत राज्य के आदिवासी अपनी भूमि को लीज पर कितने वर्षों के लिए दे सकते हैं? 7 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो आंसर इसका डी है, 5 वर्ष तक के लिए जो है दे सकते हैं। अभी जैसे टाइम इसका जो है 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने के बाद किया जा रहा था, जिसके चलते जैसे न्यूज में है बोला जाता है कि हमको जो है लोन की राशि, बैंक बोल रहे थे कि जो है लोन की राशि इकट्ठा करने में, एक तरह से बोली की वसूली करने में दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा इसको टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो झारखंड के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री अभी रामेश्वर हो रहे हैं, न्यूज में थे। CNT एक्ट को लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 के, जो कि आफ्टर मैथ यानी कि रिजल्ट था बिरसा मुंडा मूवमेंट का 1895 से 99 के बीच में हुआ था। CNT एक्ट में कुल जो धारा है वह 19 है और कुल जो सेक्शन है, सॉरी कुल अध्याय 19 बोलिए और कुल धारा यानी कि सेक्शन है वह जो है 271 है। SPT एक्ट में 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। हाल ही में झारखंड विज्ञान केंद्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी इसका 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2010 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। झारखंड विज्ञान केंद्र चिरौंधी में लोकेटेड है, याद रखिएगा। स्थापना किया गया था 19 नवंबर 2010 को अर्जुन मुंडा के टाइम में। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा था कि धनबाद में एक और जो है विज्ञान केंद्र और बनेगा, और 6 जिलों में पलामू, बोकारो, सिंदरी, हजारीबाग, दुमका और देवघर में जिला विज्ञान और गतिविधि केंद्र जैसे विकसित किया जाएगा। और एक तारामंडल भी आप लोग नाम सुने होंगे, 2019 में जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था, रांची में ही लोकेटेड है। तो आज के क्लास में इतना ही। सारा न्यूज जो है नवंबर मंथ से जितना बना वो सबको डिस्कस कर दिया, वो लाइनर फॉर्मेट में और MCQ फॉर्मेट में। मिलते हैं फिर अगले मंथ में, इस वीडियो में आपको मिलूंगा। बाकी आपका तो जो डे बाई डे का करंट अफेयर्स चलता है वो भी चलता रहेगा। PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ तक आते होंगे तो जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पर फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।